आज की वीडियो हमारे KVST PRT की जो सीरीज़ चल रही है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली, उसका पार्ट 2 है। और इसी तरह मैं कंटिन्यू पार्ट 3, 4 और आगे भी लेती आऊँगी। और इन सब में जो होगा आपको डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। ये आपके एनवायरमेंटल साइंस और हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन जो हैं वो कंटिन्यू सीरीज़ में बीच में आते जाएंगे। और जो ये क्वेश्चन है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब इम्पॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर से भी लिए गए क्वेश्चन है। और जो इन क्वेश्चन का अगर आप लेवल देखोगे तो बिल्कुल जो KVS और PRT का लेवल है वही है। तो अगर आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यहाँ पर 10 क्वेश्चन मैं आपको आज कराऊंगी और आपको जो है इन 10 क्वेश्चन के सही आंसर गेस करने हैं और कमेंट करके बताना है मुझे कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन ठीक थे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर रीड करना स्टार्ट करती हूँ। ही वॉज पीयर ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है, लाइन समझ में आ गई। ही वॉज पॉलिटिकली वेरी डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स। आपको ना यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है उसका क्या बताना है, सिनोनियम। तो डायरेक्शन ऊपर जरूर पढ़ लें कि आपको करना क्या है। तो यहाँ पर पीयर वर्ड जो है आपको इसका सिनोनियम बताना है। तो बताइए आपको क्या लगता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पीयर वर्ड तो आपने अपने DLED में सुना भी होगा। तो यहाँ पर बताइए कि DLED में अगर आपने पीयर पढ़ा है तो पीयर अ सिनोनियम यानी पर्यायवाची क्या हो सकता है। क्या कंटेम्प्रेरी हो सकता है, कॉम्पिटिटर, क्राउड या फिर कंपेनियन। बताना है आपको यहाँ पर आंसर। और जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, वो है ऑप्शन नंबर 1 कंटेम्प्रेरी। समझा देती हूँ। पीयर का मतलब आपने देखा ही होगा, जो आपके क्लासमेट्स होते हैं जो साथ में होते हैं, मतलब एक ही व्यक्ति एक ही समय में एक ही जगह पर एक ही जैसा अगर काम कर रहा है तो वो सारे दूसरे क्या है, कंटेम्प्रेरी। समकालीन वर्ड आपने अगर हिंदी में सुना हो तो ये उसकी हिंदी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 रहता है कि टेक द करेक्ट एंटोनियम फॉर द वर्ड गिवन। तो यहाँ पर एक वर्ड दिया गया आपको फ्रूगल। तो अगर आपको फ्रूगल वर्ड सुना हुआ हो, अगर आपको इसकी मीनिंग पता हो तो ही आप इसका एंटोनियम गेस कर पाओगे। नीचे 4 ऑप्शन हैं, आप देखिए आपको कौन सा आंसर जो है वो ठीक लगता है। तो फ्रूगल वर्ड जो ठीक आंसर आएगा आपका एंटोनियम वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी लेविश। तो फ्रूगल जो होता है, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ मैं, ऐसे लोग होते हैं या ऐसे किरदार को हम कहते हैं जो कम खर्चा करता है या उसके पास कम पैसा होता है। और जो लेविश होते हैं वो ज़्यादा खर्चालू या ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं। तो ये तरीके से एंटोनियम इसका वर्ड का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर। और डायरेक्शन पढ़ लीजिए कि आपको क्या करना है, ईडियम और फ्रेज दे रखा है, उसकी मीनिंग बतानी है। तो ईडियम फ्रेज एक तरह से इंग्लिश की कहावतें होती हैं या मुहावरे होते हैं। और यहाँ पर दिया है नीड ऑफ द आर। नीड ऑफ द आर। आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो इडियम फ्रेजेस होते हैं, जैसा हिंदी में मुहावरों के साथ है कि शब्दों का शाब्दिक अर्थ नहीं बल्कि कुछ और ही अर्थ होता है। तो यहाँ पर नीड ऑफ द आर का क्या मतलब है बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है। चलिए तो मैं इसका सही आंसर बता देती हूँ आपको। नीड ऑफ द आर का जो मतलब होता है वो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिक्वायर्ड थिंग इन एन अर्जेंट सिचुएशन। अगर आप किसी भी अर्जेंट सिचुएशन में हो तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो आपके लिए क्या हो जाएगी, नीड ऑफ द आर। कहते हैं ना मुझे 1 घंटे की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आपको लर्न कर लेना है कि नीड ऑफ द आर का मतलब होता है अर्जेंट सिचुएशन के अंदर जो आपको चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड हो तो आप ये फ्रेज़ यूज कर सकते हैं, नीड ऑफ द आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। डायरेक्शन को पढ़ लिया जाए। हाँ जी। अ वर्ड फ्रेज इज गिवन फॉलोड बाय 4 ऑप्शन। सिलेक्ट द ऑप्शन विच एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड मार्क द करेक्ट आंसर। तो आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है, या फ्रेज तो नहीं है, ये एक ही वर्ड है, वेटेरन। हाँ जी, वेटेरन। तो बताइए इसका क्या मतलब है, वेटेरन का क्या मतलब है आपको बताना है। नीचे 4 ऑप्शन हैं और बिल्कुल भी आपको गूगल नहीं करना है, खुद से ट्राई कीजिए कि इनमें से क्या ठीक हो सकता है। क्या ये वर्ड आपने कभी सुना है,
देखिए मैं बता देती हूँ, वेटेरन ऐसे लोग होते हैं या ऐसे किरदार होते हैं जिन्हें ना किसी सेम फील्ड में बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है किसी काम को करने का। तो कौन सा आप बताइए, अब तो आपको पता चल गया है कौन सा आंसर हो सकता है यहाँ पर। हाँ जी, इसका हो सकता है ऑप्शन नंबर 2, अ पर्सन हु हैज़ या हैड अ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड। जैसे अगर आप टीचिंग करते रहो आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप भी क्या कहलाएंगे, वेटेरन। आगे चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 5 और ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर आपको करना है फिल इन द ब्लैंक्स। वी आर गोइंग टू डील डैश टेक्निकल सब्जेक्ट। तो यहाँ पर 4 आपको प्रीपोजिशंस दी गई हैं और आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आ सकता है। क्या यहाँ पे ओवर आ सकता है, विद आ सकता है, अंटिल या अंडर। तो बताइए क्या है इसका आंसर। चलिए मैं बता देती हूँ आपको, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि विद। ये बनेगी लाइन, वी आर गोइंग टू डील विद टेक्निकल सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन जो थे वो इंग्लिश से लिए गए थे और अब आगे जो 5 क्वेश्चन है वो आपको हिंदी व्याकरण के मिलेंगे। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपको देना ही है पेपर में, दोनों ही लैंग्वेजेस से क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं और लेवल जो है ना क्वेश्चन का सेम रहने वाला है जो मैं यहाँ पर करा रही हूँ। तो अब देखते हैं आपकी हिंदी की नॉलेज कितनी ज़्यादा है। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, मितभाषी बोलते हैं, मृदुभाषी, बहुभाषी या अभाषी। बताइए इनमें से क्या ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। जल्दी सोचिए, कम बोलने वाले को क्या कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मितभाषी। देखो मृदुभाषी तो बहुत ही मीठा बोलने वाला होता है, बहुभाषी जो बहुत सारी भाषाओं को बोल लेता है, अभाषी जो बिल्कुल भी ना बोले। तो बचा क्या हमारे पास, मितभाषी। तो आप एलिमिनेशन का मेथड भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हुताशन का पर्यायवाची। तो सबसे पहले आपको हुताशन का मतलब पता होना चाहिए, तभी तो आप उसका सिनोनिम या फिर पर्यायवाची ढूंढ पाओगे। लगाइए दिमाग, हुताशन का क्या मतलब हो सकता है और आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए हुताशन का मतलब जो होता है वो होता है आग। ठीक है, तो अब बताइए, अब तो बहुत ही आसान हो गया आंसर। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 अग्नि इज द राइट आंसर। तो अग्नि, आग, हुताशन ये सब क्या है, दूसरे के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इन 4 वाक्यों में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। देखिए एक हिंट दे देती हूँ, संयुक्त वाक्य वही होगा जिसके अंदर संयुक्त अक्षर यूज होगा। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिकॉज गर्मी से पदार्थ फैलते हैं और ठंड में सिकुड़ते हैं। तो यहाँ पर जो और वर्ड है वो क्या है, संयुक्ताक्षर। तो ये जो वाक्य है वो क्या हो गया, संयुक्त वाक्य। और यहाँ पर 2 अलग अलग वाक्य को जोड़ने का काम संयुक्ताक्षर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, अनिल दुबई में काम करता है। ये वाक्य कैसा है बताइए। इंग्लिश में करते हो ना आप टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो बस अब आपको हिंदी में बताना है। अनिल दुबई में काम करता है, बिल्कुल ही सिंपल वाक्य है। तो इस जो आंसर है वो 3rd ऑप्शन होगा, विधानवाचक वाक्य। अब इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 की जगह 20 डल गया है, कोई बात नहीं। आपको यहाँ पर पढ़ना है कि मुहावरे और उनके अर्थ का कौन सा जोड़ा गलत है। यहाँ पर 4 मुहावरे और अर्थ दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा गलत है। गलत है इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कि लकीर और फकीर होना, सीधी राह पर चलना, क्या ये सही है? ये तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, कोई नहीं आगे पढ़ते हैं। आंसू पोंछना यानी हिम्मत बांधना, ये तो सही है। चकमा देना यानी धोखा देना, ये भी सही है। मुंह पर थूकना या शर्मिंदा करना, दोनों बात एक ही हैं। तो दैट मीन लकीर और फकीर होना यहाँ पर गलत है। सीधी राह पर चलना थोड़ी होता है, लकीर और फकीर तो मतलब किस्मत से ही गरीब होना होता है। तो यहाँ पर हमको गलत ही बताना था, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे टोटल 10 क्वेश्चन आपके पीआरटी के KVS के लिए। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर आते थे।